अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट जीरो 2.0। आज की इस खास वीडियो में भाई साहब बात करने वाले हैं कि पेशावर ज़ल्मी किन प्लेयरों पर जो है वो ड्राफ्टिंग के अंदर नजरें रखने वाली है, क्योंकि पेशावर के पास फिल वक्त जो है वो बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है। जो मैं अंदाज़ा लगा के आया हूँ उस हिसाब से दो चार बड़े बॉलर मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रखी है, उन पर जो है वो नजरें जा सकती हैं पेशावर ज़ल्मी की। प्लांटिनियम कैटेगरी से भी कुछ लड़के लेके आए, इसके अलावा दो चार बैट्समैन भी लेके आए हो जिनके ऊपर पेशावर ज़ल्मी की नजर रह सकती है, लेकिन इनका बॉलिंग का जो एक इफेक्ट है वो इनके पास मौजूद नहीं है। इनको एक कोई मैन बॉलर चाहिए जिसने काफी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रखी हो और उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसलिए भाई साहब ये वीडियो स्पेशल होने वाली है पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जो है वो आपने ऑल पे कर देना, क्योंकि तमाम जो है वो पीएसएल से रिलेटेड न्यूज फैक्ट जो है वो खबरें आप तक जो है वो पहुंचती रहती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटेंशन की पेशावर ज़ल्मी की। तो रिटेंशन काफ़ी बेहतर भी है और बेहतर नहीं भी है, क्योंकि इन्होंने खाली इनके बाज़ाहिर तौर पर देखे तो ज़्यादातर जो है वो बैट्समैन इनके रिटेंशन के अंदर शामिल है। बाबर आजम, रोबमन पॉवेल, सैम अयूब, टॉम कूलर कैडमोर, इसके अलावा भाई साहब जो रह गया है हारिस और आमिर जमाल, ये जो है वो कुछ इनकी रिटेंशन थी, आपको साइड में नज़र भी आ रही होगी। इसके अलावा खुरम शहजाद और हसीबुल्लाह शामिल हैं। अब ना इनके पास कोई एक स्पिनर मौजूद है, पहले सुफियान मुकीम था लेकिन उसको भाई साहब इन्होंने रिलीज कर दिया है दोबारा से एक बार फिर से। इनके पास अब ना स्पिनर की स्ट्रेंथ मौजूद है, ना ही फास्ट बॉलर जो मेन रहेगा। आमिर जमाल के पास एक्सपीरियंस है लेकिन वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है। खुरम शहजाद के पास भी एक्सपीरियंस है लेकिन वो वाला नहीं है। इसके अलावा अरशद इकबाल को इन्होंने भाई साहब रिलीज कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। अरशद इकबाल रिलीज हो चुके हैं कराची और अपना जो है पेशावर ज़ल्मी से। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई साहब जो आपकी प्लांटिनियम डायमंड कैटेगरी के अंदर अगर मैं बॉलर यहाँ से निकालूं, दो मेन बॉलर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, लुंगी नगीडी को मैं यहाँ पर रखूंगा। हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी अगर कोई मेन बॉलर ढूंढ रही है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, तो भाई साहब मेरे हिसाब से आप लुंगी नगीडी पर चले जाइएगा। उसको जो है वो आपने पिक करना है। लुंगी नगीडी डायमंड कैटेगरी के अंदर जो है वो आपके पास मौजूद है, फास्ट बॉलर जिसके पास वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है और काफ़ी लीग्स का भी लुंगी नगीडी पास एक्सपीरियंस है, और वर्ल्ड कप में बड़ी हाई क्लास जो है वो लुंगी नगीडी ने बॉलिंग कराई थी। ये भी दस्तयाब होंगे, खेलेंगे पूरा सीजन, और इनको अगर पेशावर ज़ल्मी अपनी तरफ कर लेती है, पिक कर लेती है डायमंड कैटेगरी से, तो भाई साहब इनकी एक बॉलिंग स्ट्रेंथ मैन बॉलर इनके पास आ जाएगा। दूसरा नंबर डायमंड कैटेगरी में वैन पानेल का रहने वाला है। हो सकता है कि ये वैन पानेल के ऊपर भी जाए। वैन पानेल के ऊपर मैं अंदाजन तौर ये कह रहा हूँ कि हो सकता है जाए, लेकिन लुंगी नगीडी पे इनका पक्का जो है वो निशाना है। सही मेरे को खबर जहां तक निकल के आई कि लुंगी नगीडी पर नजर लगाकर बैठे हुए पेशावर ज़ल्मी वाले। और दूसरी वैन पानेल काफी टाइम हो गया क्रिकेट खेलते हुए जो है वो उन्हें देख रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस है वैन पानेल के पास भी। अगर आप उन्हें भी भाई साहब पिक करना चाहते तो पिक कर सकते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल है कि वैन पानेल को ये पिक करेंगे। अगर पिक कर लेते हो तो कोई मसला नहीं है, इनके पास भी काफी लीग्स का जो है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस मौजूद है, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस मौजूद है। कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी को यहाँ से जो है वो एक मजबूत पकड़ मिल सकती है लुंगी नगीडी और वैन पानेल से। इसके अलावा रेसी टोपले भी जो है वो आपके मैं समझता हूँ कि मौजूद हैं, प्लांटिनियम कैटेगरी के अंदर मौजूद हैं। ये भी फास्ट बॉलर हैं, इनके पास भी थोड़ा बहुत तगड़ा जो है वो एक्सपीरियंस मौजूद है। अगर लुंगी नगीडी हाथ नहीं लगता, कोई और फ्रेंचाइज पहले उन्हें भाई साहब हाथ मार लेती है, तो आप कहीं ना कहीं प्लांटिनियम कैटेगरी से भाई साहब रेसी टोपले को जो है वो वहां से पिक कर सकते हैं। रेसी टोपले का मैं ना तभी ले रहा हूँ क्योंकि रेसी टोपले के पास भी जो है वो काफी तगड़ा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा डेविड विले भी जो है वो आपके ड्राफ्टिंग के अंदर रहने वाले हैं, उन पर भी पेशावर ज़ल्मी की नजर रहेगी, लेकिन इधर जो है वो मेन नजर रहेगी आपके रेसी टोपले के ऊपर। वैन पानेल भी काफी पुराने हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि डेविड विले, उनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। वर्ल्ड कप के अंदर क्लासिफाइड बॉलिंग की, खाली अपनी टीम से ज़बरदस्त बॉलिंग की। हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी लुंगी नगीडी और आपके दूसरे इस पे डेविड विले के ऊपर जो है वो नज़रें जमा कर बैठ जाएं। इसके अलावा भाई साहब आपके आगे चलें तो इनके पास अब एक स्पिनर जो है वो मौजूद नहीं है। सुफियान मुकीम की शक्ल में इनके पास पहले स्पिनर था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये फॉरिजन की तरफ जाएंगे तो इन्हें एक कामयाब स्पिनर जो है वो मिल सकता है। मेहदी हसन मिराज जो कि ऑल राउंडर मौजूद है ड्राफ्टिंग के अंदर, ये भी भाई साहब प्लेटिनियम जो है वो उसके अंदर मौजूद है। इनके ऊपर भी जो है वो कहीं ना कहीं नज़र रह सकती है पेशावर ज़ल्मी की। काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है, लीग्स तो बहरहाल नहीं खेलते, लेकिन यंग एज जो है वो लड़का है आपका मेहदी हसन मिराज। आपको बॉलिंग भी करा कर दे देगा, एक छोर से स्पिनर भी आपका मुकम्मल हो जाएगा, एक छोर से आपको बैटिंग भी कर दे देगा मेहदी हसन मिराज।
आपके पास जो है वो 2 स्टैंड मेहदी हसन को लेकर बन सकती हैं अगर आप मेहदी हसन की तरफ जाते हैं तो। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी मेहदी हसन की तरफ नहीं जाए या फिर मुजीब की तरफ जाए, जैसे मुजीब की तरफ पिछली बार थी पेशावर ज़ल्मी। और हो भी सकता है कि कोई पाकिस्तानी स्पिनर जो है वो पकड़ ले सुफियान मुकीम को, दोबारा से जो है वो अपनी टीम में शामिल कर लें। आपकी सिल्वर कैटेगरी इधर से जो है वो पकड़ के लाएंगे सुफियान मुकीम को, अगर इन्होंने मेहदी हसन को नहीं बचता तो। एक तो इनकी मेहदी हसन मिराज पे भी नजरें मौजूद हैं कि मेहदी हसन मिराज को भी लाया जाए। इसके अलावा भाई साहब बनूका राजापक्सा पिछले साल इनकी तरफ खेले थे, तो हो सकता है कि ये बनूका राजापक्सा अगर बचे तो दोबारा जाएंगे। हेनरिक वाल्स भी जो है वहाँ पर मौजूद हैं, ये उसकी तरफ भी जा सकते हैं। डायमंड कैटेगरी के अंदर एक छोटा प्लेयर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा रीजा जो है वो हेनरिक्स भी इनके पास मौजूद है, एक ऑप्शन के तौर पर हीजा हेनरिक्स भी जो है वो आपके पास मौजूद है। आप एक ट्राई मार सकते हैं अगर कोई पिक ना करे। वैसे रीजा हेनरिक्स के ऊपर जो वो सबकी नजर होंगी, खासतौर पे कराची किंग की नजर जो वो रीजा हेनरिक के पास रहेगी, लेकिन आप भी इनके ऊपर नजर रख सकते हो। पिछले साल आपने जो है वो दसुन शनाको को यहाँ पर पिक किया था, लेकिन आप रीजा हेनरिक को भी कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने लाइम डेवसन बताया वो भी ड्राफ्टिंग के अंदर मौजूद है, उसको भी भाई साहब आप वहां से जो है पिक करके ला सकते हो। आपके पास जो है वो बैटिंग और बॉलिंग स्किल जो है बन जाएगी। इसके अलावा भाई साहब जेम नीशम तो मैं भूल गया, एक ऑलराउंडर, प्रॉपर ऑलराउंडर भी इनके पास मौजूद है। फर्ज कर लें कि ये 2 पिकें जो है वो डालते हैं ओवरसीज की, फॉरिजन की, एक आप लुंगी नगीडी की डाल लेते हैं, दूसरी जो है वो जेमी नीशम की डाल लेते हैं, जो कि जेमी नीशम ऑलराउंडर है, इनको बैटिंग भी करके देगा, बॉलिंग भी करके देगा। लुंगी नगीडी जेमी नीशम को ये पिक कर लें किसी तरीके से, कहीं भी कैटेगरी के अंदर फंसा कर ले आए, इन दोनों को पकड़ लें भाई साहब। एक तगड़ी जो है वो इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बन जाएगी, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बेहतर जो है वो क्लासिफाइड इनके पास बॉलिंग रह जाएगी। इस तरीके से इनकी जो है वो कुछ रहने वाली हैं। इसके अलावा भाई साहब मैंने हेनरीजा भी आपको मैंने सब जो है वो क्लियर कर दिया है, और भी 3-4 बंदे पकड़ेंगे जो पाकिस्तानी लोकल प्लेयर होंगे। ऐसा भी नहीं कि इन्हीं से स्कोर भाई साहब मैंने बता दिए, मैंने ये बताया कि जो फॉरिजन प्लेयर होंगे उनके ऊपर जो है वो जो कौन सी इनकी नजरें रहेंगी, उनको किस चीज की कमी है। इनको इस चीज की कमी है भाई, बैटिंग की इनके पास कोई भी कमी मौजूद नहीं है पेशावर वालों के पास। मैं खुद भी तारीफ करता हूँ कि भाई पेशावर जैसी बैटिंग किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर ये मार खाते हैं तो एक फास्ट बॉलर से मार खाते हैं जिसके पास काफी लंबा एक्सपीरियंस नहीं होता। पहले वाब रियाज था, अब वो भी छोड़कर चला गया, लेकिन अब इन्हें एक्सपीरियंस में चाहिए आमिर जमाल है, लेकिन एक्सपीरियंस वाला चाहिए। लुंगी नगीडी और जेम नेशम पे भाई साहब आप नजरें रख लो, टिका लो पेशावर वाले। एक जबरदस्त स्टैंड आपकी निकल के आ जाएगी, बॉलिंग में क्लासिफाइड और ऑलराउंडिंग में भी आपको मिल जाएगा। फिर मेहदी हसन मिराज को भी आप स्पिनर के तौर पर पिक कर सकते हो। फिर मुजीबुर रहमान का भी ऑप्शन है इनके पास। इसके अलावा उस्मान कादिर का भी इनके पास ऑप्शन है, लेकिन मुश्किल है उस्मान कादिर की तरफ जाए। इसके अलावा सुफियान मुकीम का भी स्पिनर के तौर पर ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। जैसी लोकल कैटेगरी के पाकिस्तानी प्लेयर आएंगे फिर एक दोबारा से उनके ऊपर भी देखूंगा किसके ऊपर जो है वो नजरें लगाते, लेकिन इनके पास भाई जबरदस्त मौजूद है, इनको किसी पे नजरें लगाने की जरूरत नहीं है, बस पकड़ने 2-4 प्लेयर और जबरदस्त इनका स्कोर हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगली वीडियो भाई साहब किस टीम के हवाले से बताऊं, किसकी जो है वो बताऊं कि ड्राफ्टिंग के अंदर किसके ऊपर नजरें होंगी, कौन सी फ्रेंचाइज की, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।